Good morning to all my dear students. How are you? I hope you all are fine and studying hard at your homes. So, what were we doing? We were doing lesson number 3, the skeletal and the muscular system. And in the last video, I have told you about the muscles. So, what are muscles? Muscles are the fibrous tissue in our body, and they help us to move the bones, and they help us in the movement of the body parts, and all the we are able to move because of the muscles attached to the bones. So, as I have told you, what are muscles? Muscles are the soft tissue found in animals or human beings. There are muscles all over our body. हमारी पूरी बॉडी को किसने कवर अप किया है? मसल्स ने, है ना। सबसे पहले हमारी स्केलेटन होती है, स्केलेटन के ऊपर मसल्स होती हैं एंड मसल्स के ऊपर स्किन होती है. मसल्स आर मेड अप ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स. मसल्स किसकी बनी हुई होती हैं? बंडल ऑफ फाइबर्स की. एंड देयर आर 650 मसल्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 650 मसल्स होती हैं. एंड मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय टेंडन्स. गॉट इट? नाउ आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स. दीज आर voluntary muscles and involuntary muscles. What are these? Involuntary muscles and voluntary muscles. Now you are going to ask me, what are voluntary muscles, ma'am, and what are involuntary muscles? Now I am going to explain it, so listen to it very carefully. Voluntary muscles. Muscles which are under our control, or we can say that can move according to our will. जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं, उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है. मीन्स दीज मसल्स आर अंडर आर कंट्रोल. ये हमारे कंट्रोल में होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हाथ उठाते हैं, हमारे आर्म्स को ऊपर करते हैं, अप डाउन करते हैं, एंड इफ़ वी वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी आर यूजिंग आवर लेग्स. ठीक है. तो जितनी भी मसल्स हमारी आर्म्स में, लेग्स में, हैंड्स में एंड फीट में प्रेजेंट होती हैं, दीज ऑल आर वॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री मसल्स मीन्स दैट मसल्स which can work according to our will, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं. जैसे अगर हम जाना चाहते हैं वन प्लेस टू अनदर, तो लेग्स हेल्प अस, वी मूव विद आवर लेग्स. तो हमारी विल के अकॉर्डिंग कर रहा है. अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ खा लें, हैंड से हम कुछ लिख लें, तो हमारा माइंड सोचता है और वो काम अपने हैंड से करवाते हैं हम. ठीक है. तो दीज आर वॉलेंट्री मसल्स. नाउ व्हाट आर involuntary muscles? So these are opposite to voluntary muscles. So muscles which are not under our control, or we cannot move them according to our will, they are known as involuntary muscles. So muscles जो कि हमारे will के according काम नहीं करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? involuntary muscles. इनको हम सोचें तो भी ये काम अपने अकॉर्डिंग करती हैं. ठीक है. जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जिनको मैम कहती हैं कि आपको काम करना है, तो वो अपने मैम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो दे आर वॉलेंट्री. एंड जो बच्चे मैम बोलती हैं ये करो तब भी नहीं करते हैं, वो अपने विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो दैट मीन्स दे आर
involuntary. I hope this is clear to you. Yes. So examples, muscles of heart. हार्ट की मसल्स को आप सोच सकते हैं कि आप चाहें तो ये हार्ट जो है हार्ट बीट स्टार्ट हो जाए, आप चाहें तो हार्ट बीट रुक जाए, ऐसा तो नहीं होता ना. ब्रेन जो है, ब्रेन अपने आप काम करता है. आपको कोई कांटा लगता है तो फटाफट से आप पैर हटाते हैं. आप इफ़ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट तो यू इमीडिएटली पुल योर हैंड्स बैक. तो ये सब काम अपने आप ब्रेन करता है. एम आई क्लियर टू यू? स्टमक है, आप खाना खाते हैं, वो अपने आप डाइजेशन का प्रोसेस सारा होता है. तो मसल्स प्रेजेंट इन ऑल दीज ऑर्गन्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स and they work according to themselves only. They are not in our control. Am I clear? Sorry. They work on their own. वो अपने आप काम करते हैं, उनको हमें सिखाना नहीं पड़ता या फिर हमें उनको हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलाना पड़ता. वो अपने आप काम करते जाते हैं. They are controlled by brain and spinal cord. एम आई क्लियर टू यू? तो आपको दिखाई दे रहा है आईज जो है अपने आप अप डाउन होती हैं, झपकती हैं. स्टमक है वो डाइजेशन का काम करता है. स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यूट्रस भी अपने आप काम करता है, ब्लैडर भी अपने आप काम करता है. सो दे ऑल कंटेन इनवॉलेंट्री मसल्स. नाउ देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. और भी होती हैं जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के अंदर ही होती हैं. दीज आर कार्डियक मसल्स जो कि आपको हार्ट से रिलेटेड दिखाई दे रही है, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल. गॉट इट? नाउ वी विल स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. फर्स्ट इज स्ट्राइप्ड और स्ट्रेटेड मसल. सो इनको हम और भी बोलते हैं, ये इनको हम स्ट्राइप्ड मसल्स के साथ में, स्ट्रेटेड मसल्स के साथ में सोमैटिक मसल्स भी बोलते हैं एंड वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आर स्ट्राइप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स. तो यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको बुक में भी है, आप देख सकते हैं. ये इस तरह से बंडल्स की तरह हैं. दीज मसल्स हैव स्ट्राइप्स ऑन दैम जस्ट लाइक ज़ीब्रा स्ट्राइप. तो आपको स्ट्राइप्स दिखाई दे रही हैं, ये देखिए छोटे छोटे रेड रेड कलर के स्ट्राइप्स हैं, जैसे आपके ज़ीब्रा पे स्ट्राइप्स होते हैं ना ब्लैक कलर के, इसी तरीके से इनके ऊपर भी रेड रेड कलर के स्ट्राइप्स हैं. So they are known as striped muscles. These muscles work according to our will, so they are known as वॉलेंट्री मसल्स. ये मसल्स जो हैं ये हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करती है, जो हम चाहें वो काम करा सकते हैं इनसे. सो दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल्स. एग्जाम्पल, मसल्स ऑफ आर्म्स, हैंड्स, फीट एंड लेग्स. इनमें सब में कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं? स्ट्राइप्ड और स्ट्रेटेड मसल. गॉट इट? नाउ स्ट्राइप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स जो हैं ये देखिए, these muscles help to bring about movements in the body as they are attached to the skeleton. तो इनको हम skeletal muscles भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? Because they are attached to our skeleton. ये हमारी बोन से जुड़ी होती हैं और they help in movement of the body parts. For example, hand से हम move करते हैं, हम खाना खाते हैं, we are able to write, we are able to play with our hands, we are able to move, we are able to kick with our legs. So these are all working according to our will, so they are known as voluntary muscles. Now स्मूथ मसल्स. तो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है? ये स्पिंडल शेप होती हैं और दिस डायग्राम इज प्रेजेंट इन द बुक ऑल्सो. सो दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स. ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं बिकॉज दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, क्योंकि वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं. वी कैन नॉट फील दैम. हम इनको टच भी नहीं कर सकते. जैसे आपकी वॉलेंट्री मसल्स हैं आर्म्स में एंड लेग्स में, आप उनको टच करके फील कर सकते हो, लेकिन इनको हम फील नहीं कर सकते. दे कीप वर्किंग विदाउट आवर नॉलेज. जैसे आपका डाइजेशन होता है स्टमक में तो हमें पता ही नहीं चलता है, तो वो इनवॉलेंट्री मसल्स करती हैं. सो दे कीप ऑन वर्किंग विदाउट आवर
knowledge, and they are responsible for heartbeat, digestion, breathing, etc. I hope this is clear to you. नाउ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मतलब जानते हैं, दैट इज रिलेटेड टू आर हार्ट, जो हमारी हार्ट से रिलेटेड होता है। तो हमारी हार्ट में देखिए ये कार्डियक मसल्स होती हैं, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये इनको हम हमारे हार्ट में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। आपने देखा है ना, हार्ट आपका डब 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 धक 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 साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो श्रिंक होता है, फिर रिलैक्स करता है। So our heart is made up of cardiac muscle and these muscles are not attached to bones. ये bone से attach नहीं होती हैं। दे कीप ऑन वर्किंग कंटिन्यूसली थ्रू आउट आवर लाइफ। आपने देखा है हार्ट बीट हमेशा चलती रहती, जब से एक बेबी जन्म लेता है या उससे पहले जब वो मदर के टमी में होता है, तब से उसकी हार्ट बीट से वो ज़िंदगी भर उसकी हार्ट बीट चलती है। जब इंसान डेड होता है तब हार्ट बीट्स बंद होती हैं। तो ये मसल्स दे कीप ऑन वर्किंग थ्रू आउट आवर लाइफ, ये पूरी ज़िंदगी भर काम करती हैं। एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नेवर गेट टायर्ड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं एंड दे नेवर गेट टायर्ड, ये कभी भी थकती नहीं हैं। एंड दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर बिकॉज दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर will. Got it? So what is the difference between smooth muscle, cardiac muscle and skeletal muscle? Smooth muscle, they are spindle shape. मैंने बताया था ना अभी spindle shape होता है, and they are non-striated unicellular fibers. Unicellular मतलब they have single nucleus in them. Got it? Cardiac muscles are striated, branched, unicellular यूनिन्यूक्लिएटेड फाइबर्स, ठीक है। और स्केलेटल मसल्स हैज स्ट्रेटेड ट्यूबुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स। इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अब क्या है, स्मूथ मसल्स अकर इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती हैं, इंटरनल ऑर्गन के वॉल्स में पाई जाती हैं। एंड कार्डियक मसल्स दे अकर इन द वॉल ऑफ हार्ट एंड स्केलेटल मसल दे आर अटैच टू द स्केलेटन, स्केलेटन से अटैच होते हैं। अब स्मूथ मसल्स जो होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं बिकॉज दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, but cardiac muscles are voluntary in nature because they work, cardiac muscles are also involuntary in nature, they work according to their will, not according to our will. But skeletal muscles are voluntary in nature because they work according to our will. So I hope you have understood. So now how can we keep our muscles हेल्दी? अब हम अपनी मसल्स को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? तो वी शुड डू एक्सरसाइज और योगा डेली टू कीप आवर मसल्स हेल्दी। एंड सेकेंड थिंग, वी शुड कीप आवर स्केलेटल सिस्टम इन प्रॉपर शेप। क्या करना चाहिए, हमारा जो पोस्चर है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। हमें बिल्कुल जब हम बैठते हैं तो हमें हमारी बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। हमें प्रॉपरली वॉक करना चाहिए। हम जब लाई डाउन होते हैं तो उस समय भी हमें करेक्ट पोस्चर में लेटना चाहिए, नहीं तो हमारे स्केलेटन जो है उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। होता है ना, मम्मी कहती है मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनका पोस्चर सही नहीं होता। एज यू आर किड्स, सो यू हैव टू कीप योर पोस्चर करेक्ट। आपको प्रॉपरली आपकी स्ट्रेट जो बैक है वो स्ट्रेट करके बैठना चाहिए। यू शुड मूव प्रॉपरली, यू शुड सिट प्रॉपरली, यू शुड लाई डाउन प्रॉपरली। तो इन दिस वे यू कैन कीप योर स्केलेटन हेल्दी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो टेक केयर एंड बाय बाय।